मैंने चार्ट एमटीएल के शेयर किया है ना, इसमें जो मैंने वाइकॉफ की थ्योरी जो पढ़ी है ना, उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन में था और बहुत अरसे से था, काफ़ी लंबा इसने डिस्ट्रीब्यूशन जोन गुजारा है। तो अब ये जो मार्क डाउन जो होता है ना, मार्क डाउन में फिर बड़ी तेज़ी से ये स्टॉक नीचे आएगा। अब जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी ना, जिस दिन ग्रीन होगी, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव में होगा, लेकिन जैसे ही मार्केट रेड होगी ना, तो ये बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा, यानी गिरावट में ये ज़्यादा तेज़ होगा, और ये जो है ना ऊपर जाने में ये थोड़े पॉइंट में ऊपर जाएगा, लेकिन गिरावट में ये ज़्यादा जल्दी तेज़ी से नीचे आएगा। और जो देखे ना, वो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि वो 450 का 500 का जो लेवल है ना, वो इसका फिर जो है वहाँ लग रहा है कि वहाँ फिर दोबारा ये एक्यूमुलेट होगा। तो ये एक्यूमुलेशन जोन जो मुझे नज़र आ रहा है इसका, वही 450 के पास नज़र आ रहा है, 400 450, बल्कि 500 तक चले लगा लें। ठीक है, तो 500 तक जो मुझे भी नज़र आ रहा है इसका एक्यूमुलेशन, 500 पे जब आ जाए ना, तो वहाँ से आपने फिर ना फेजेस में बाइंग शुरू करनी है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, अपना वो आप लगा लीजिएगा अपनी इन्वेस्टमेंट को 8 से 10 हिस्सों में तकसीम करके, तो आपने हर गिरावट के ऊपर जो है ना फिर उसको थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना है। जुबैर भाई, एक चीज़ सिर्फ इसमें मेरी गाइडेंस के लिए बता दें कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तो ये है कि भाई हर अप एंड डाउन में जो है वो स्टॉक जो है वो निकल रहा होगा। लेकिन क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए, या वो पहले अपनी मार्केट प्राइस से नीचे जाता है और फिर वो जो है दोबारा से एक्यूमुलेशन फेज और फिर वो मूव करता है टूवर्ड्स अपवर्ड्स? जी असम भाई, ये जब मार्क डाउन ख़त्म होगा ना, तो उसके बाद इसमें सेलिंग क्लाइमैक्स आएगा। फिर आप देखेंगे कि जो डाउन बार्स होगी ना, उस पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होंगे। तो उसके बाद फिर इसका जो है, उसके बाद जो है ना फिर इसका एक्यूमुलेशन जोन एक स्टार्ट होगा। एक्यूमुलेशन में जो एक रेंज बनेगी उसमें, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज है ना, इस तरह एक्यूमुलेशन की भी रेंज होगी। तो उसमें फिर आपने फिर जब ये रेंज हमने लगा लेंगे इसमें, जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट लगेगा, तो ब्रेकआउट में जो इम्पल्सिव वेव होगी उसमें वॉल्यूम ज़्यादा लगेंगे, जो करेक्टिव वेव होगी उसमें वॉल्यूम कम लगेंगे। उसका मतलब होता है कि ये अब मार्क अप शुरू हो गया इसका। तो ये जब मार्क डाउन ख़त्म होगा इसका, तो फिर ये सबसे पहले ये एक रेंज में चलेगा, थोड़ा अर्सा रेंज गुजारेगा, वही इसका एक्यूमुलेशन जोन होगा। काशिफ भाई, ये हादी भाई और ज़ुबैर भाई इसके ऊपर ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं। दे आर टेक्निकल एक्सपर्ट्स। मेरा अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो ये है कि जब एक बेयर रन होता है ना, डाउन ट्रेंड होता है, एक शेयर प्राइस नीचे गिरती है, तो उसके बाद जो है इट इज़ फॉलोड बाय एक्यूमुलेशन, क्योंकि रेट्स अच्छे होते हैं। उस पर फिर जो बिग शॉट्स होते हैं, स्मार्ट मनी होता है, मगरमच्छ जिन्हें कहते हैं, या बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जमा करना शुरू करते हैं, एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं। इकट्ठा नहीं लेते, इकट्ठा लेंगे तो एकदम राइज आ जाएगा और वो प्राइस जो है ना अच्छी नहीं उनको फिर जो है ना मिल सकेगी फॉर फर्दर बाइंग। तो मोटा बाय करना होता है, मगर थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, तो उसमें एक नैरो बैंड में आ जाता है, एक रेक्टेंगुलर शेप जो है ना पैटर्न आ जाता है, जो कि चंद दिनों का भी हो सकता है, चंद हफ्तों का भी हो सकता है, चंद सालों का भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन के कितना उन्होंने माल जमा करना है। नॉर्मली उसमें वॉलेटिलिटी कम होती है, वॉल्यूम्स भी कम होते हैं, बड़े आराम आराम से प्ले कर रहे होते हैं, और एक ज़रा अच्छा एक रेगुलर पैटर्न होता है, नैरो बैंड होता है। एंड जनरली इट इज़ फॉलोड बाय अ बुल रन, जिसको कि मार्कअप कह रहे हैं ज़ुबैर भाई के। फिर उसके बाद जो है ना, फिर जब उनका कंप्लीट हो जाता है सिलसिला, तो फिर उसके बाद जो है ना, जो बाकी लॉट रह गई होती है प्रॉब्ली, उसको फिर ज़रा थोड़ा सा एग्जॉस्टिवली करते हैं, और फिर एक बुल रन की फॉर्म में आता है। नॉर्मल पब्लिक भी जंप इन कर जाती है, आम लोगों को भी पता चलता है, फिर वो ऊपर जाता है। तो एक्यूमुलेशन का तो ये है, साइंस है। और इसकी सेटलमेंट रेशियो जो है ना वो भी हाई होती है नॉर्मली, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए लेना होता है, और ऊपर के रेट जब आए तो तब उन्होंने आउट होना होता है। तो नॉर्मली मतलब कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इसमें नहीं होती, ये नॉर्मली ज़रा सेटलमेंट रेशियो इसकी जो अच्छी होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होता तो इसी तरह एक रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है, मगर ज़रा इरेगुलर होता है, और उसमें ज़रा वॉलेंट जर्क्स होते हैं, वॉल्यूम भी उसमें ज़्यादा आता है, स्पाइक्स आते हैं वॉल्यूम के। और उस वक्त जो है ना, और वो आता है आफ्टर अ बुल रन, आफ्टर जो है ना मार्कअप एक दफ़ा जब ऊपर के रेट्स आ जाते हैं, पीक आती है, तो नॉर्मली उस टाइम पे जब यही लोग जिन्होंने स्मार्ट मनी, यही स्मार्ट मनी जिन्होंने नीचे जिन्होंने नीचे एक्यूमुलेट किया होता है, और उसके बाद बुल रन आया होता है, अब वो निकालना चाहते हैं, अब वो आउट हो रहे होते हैं। तो उसमें ज़रा पैटर्न जो है ना वायलेंट होता है, वॉल्यूम्स भी उसके अंदर ज़्यादा होते हैं,
और सेटलमेंट रेशो जो है वो कम होती है और पैटर्न थोड़ा सा रेगुलर होता है और ज़रा जो है ना बहुत ज़्यादा नैरो बैंड नहीं होता, ज़रा वाइडर बैंड होता है। तो ये चीज़ें मुझे इसमें MTL में नज़र आ रही हैं कि पहले एक्यूमुलेशन हुई 2021 के एंड में, उसके बाद फिर एक बुल रन आया और फिर पीक बनाई उसने, यही जो 1100 तकरीबन या 1000 से ऊपर। उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला शुरू हो गया जिसमें आपने उसी तरह का एक रेक्टेंगुलर पैटर्न देखा, मगर वो थोड़ा सा ट्रायंगुलर भी है। उस पर मुझे ज़रा इतना क्लियर नहीं है, हादी भाई कैन बेयर मी आउट कि क्या ये वाकई एक डिस्ट्रीब्यूशन ही है या कि मतलब क्या वो रेक्टेंगल में ही होनी चाहिए, या चूंकि रेगुलर होता है और थोड़ा सा उसमें वायलेंट होता है तो इसलिए मे बी वो एक ट्रायंगुलर शेप का एक उसमें आया। और उसके बाद अब जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके बाद नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नॉर्मली एक डाउन ट्रेंड आता है। तो ये इसके जो है ना मोटी मोटी चीज़ें हैं जिससे कि डिस्टिंग्विश किया जा सकता है डिस्ट्रीब्यूशन को और एक्यूमुलेशन को। जी बिल्कुल कामरान भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने जो एक्यूमुलेशन और मार्कअप और डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्सप्लेन किया वो बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसमें ये ऐड कर देंगे कि जब एक्यूमुलेशन जोन होता है तो उसमें पहले तो वो मार्क डाउन स्टॉप होता है, वहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उस ये फ़ेज़ ए होता है। तो उसके बाद जो फ़ेज़ बी होता है उसमें मार्केट जो है ना बिल्कुल एक थिन रेंज जो आप कह रहे हैं उसमें चलती है और वो कुछ अरसा उसमें गुजरता है। और उसके बाद फिर जब फ़ेज़ सी होता है, फ़ेज़ सी में एक फेक ब्रेक होता है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है लेकिन मार्केट दोबारा उस रेंज में आ जाती है, एक्यूमुलेशन की जो रेंज होती है। और वहाँ से फिर जो है एक ट्रेंड का आगाज़ होता है रेंज के अंदर, जो फ़ेज़ डी चलता है, जिसमें फ़ेज़ डी होता है ट्रेंड विद इन रेंज। तो जब ये रेंज, और इसमें ये होता है वॉल्यूम का ये बिहेवियर होता है कि जब रैलीज़ होती हैं इसमें तो उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं, और जो उसका होता है ना जो पुल बैक्स होते हैं उसमें वॉल्यूम कम होते हैं। उसके बाद जब ये रेंज को ब्रेक कर देता है तो वो फिर फेज़ ई आपका शुरू हो जाता है, ट्रेंड आउट ऑफ रेंज। तो ये जो है उसमें भी यही वॉल्यूम की वो सिचुएशन होती है कि रैलीज़ के ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा आते हैं और रिएक्शन के ऊपर वॉल्यूम कम आते हैं। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन है फिर उसमें ये होता है कि जो आपका आता है उधर बाइंग क्लाइमैक्स, जब एक टॉप पे मार्केट जाती है तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होते हैं, वहाँ पे जाकर रुकती है मार्केट। फिर वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन जोन स्टार्ट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जोन में मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है और उसमें अनयूजुअल वॉल्यूम लगते हैं पीक्स के ऊपर। उसके बाद जो है फिर वो उसका भी फ़ेज़ ए होता है, फ़ेज़ बी, फ़ेज़ सी, फ़ेज़ डी और फ़ेज़ ई। इसी तरह जैसे एक्यूमुलेशन में होता है, फ़ेज़ ए में पहले स्टॉप होती है और एक रेंज बनाती है। उसके बाद फ़ेज़ बी में एक फेक ब्रेक लगता है ऊपर की साइड पे, रेंज के ऊपर की साइड पे, जिसे आप थ्रस्ट कहते हैं। उसके बाद दूसरा भी अप थ्रस्ट लग जाता है जिसे कहते हैं अप थ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद जो है वही फिर मार्क डाउन शुरू होता है और ट्रेंड विद इन रेंज शुरू हो जाता है, जिसे फ़ेज़ ई कहते हैं, सॉरी फ़ेज़ डी कहते हैं। और जो है फ़ेज़ डी जो होता है फिर उसमें ट्रेंड आउट ऑफ रेंज, डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ है सारी।